नमस्कार, बॉलीवुड धमाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। बाहुबली फेम प्रभास आज अपना 42वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एस राजमौली की फिल्म से वे पूरे देश में पॉपुलर हो चुके हैं। प्रभास सोशल मीडिया पर खुद उतने एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके नाम से फैंस आए दिन ट्रेंड चलाते रहते हैं। प्रभास अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर से की थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म एक्शन जैक्सन है, जिसमें इनका स्पेशल अपीयरेंस था। आज प्रभास के जन्मदिन पर बताते हैं उनसे जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातें। बहुत ही कम लोगों को पता होगा, प्रभास का पूरा नाम उप्पलपति वेंकट सत्यानारायण प्रभास राजू है। स्क्रीन पर उन्होंने अपना नाम केवल प्रभास रखा। वे भारतीय सिनेमा के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से हैं। प्रभास अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वे खाने के काफ़ी शौकीन हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अगर वे एक्टिंग में कामयाब नहीं हो पाते तो होटल बिजनेस में होते। एक फूडी के तौर पर उन्हें खाने में बटर चिकन और बिरयानी पसंद है। प्रभास निर्देशक राजकुमार हिरानी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने बताया कि हिरानी की थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS 20 से ज़्यादा बार देख चुके हैं। हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो के भी बहुत बड़े फैन हैं। फिल्मों को लेकर उनकी कमिटमेंट इस कदर है कि बाहुबली के किरदार में ढलने के लिए फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। यही नहीं, करीब 5 साल तक बाहुबली करने के दौरान उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट को साइन तक नहीं किया था। दंगल गर्ल के नाम से मशहूर जायरा वसीम आज 21 साल की हो गई है। जायरा श्रीनगर की रहने वाली हैं और वो एक मुस्लिम परिवार से आती हैं। उनके पिता बैंक में नौकरी करते हैं, जबकि मां टीचर है। जायरा ने अपनी पढ़ाई श्रीनगर के सोनवार में सेंट पॉल इंटरनेशनल एकेडमी में की। 2015 में निदेशक नितेश तिवारी ने उन्हें अपनी स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म दंगल के लिए सेलेक्ट किया था। इस फिल्म के बाद वे रातों रात मशहूर हो गई। फिल्म में जायरा ने पहलवान महावीर सिंह फोगट की बड़ी बेटी गीता के बचपन का रोल किया था। फिल्म में आमिर खान की मुख्य भूमिका थी। दंगल ने उस वक्त कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहली फिल्म के बाद जायरा आमिर खान के प्रोडक्शन की स्क्रिप्ट सुपरस्टार में भी दिखी थी। ये फिल्म भी हिट रही। इसमें जायरा ने एक ऐसी लड़की का रोल किया था जो सिंगर बनना चाहती है। उनकी आखिरी फिल्म द स्काई इज पिंक थी। फिल्म में फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। अपने छोटे से करियर में जायरा विवादों में बहुत ज़्यादा रही। दंगल में उनके छोटे बालों को लेकर ट्रोल किया गया और इसे गैर इस्लामिक बताया गया। 2017 में जायरा की एक फोटो तब की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ आई थी। मुफ्ती ने उन्हें कश्मीरी रोल मॉडल बताया था, जिसके बाद जायरा को जान से मारने की धमकी तक मिली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हुए पोस्ट भी किया था, लेकिन बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। जायरा ने फ्लाइट में शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। उनका कहना था कि फ्लाइट में उनके ठीक पीछे बैठे व्यक्ति ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। जायरा ने 2019 में एक पोस्ट लिखकर बॉलीवुड को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा था, 5 साल पहले मेरे एक फैसले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मैंने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा, पॉपुलर होने के कई रास्ते खुल गए। मुझे अटेंशन मिलने लगी। कई बार युवाओं का रोल मॉडल भी बताया गया। हालांकि ये सब वो नहीं था जिसकी मुझे इच्छा थी। मुझे बॉलीवुड में 5 साल पूरे हो गए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी इस पहचान और जो काम कर रही हूँ उससे खुश नहीं हूँ। अपने लंबे चौड़े पोस्ट में जायरा ने लिखा कि वह ईमान से भटक गई हैं और धर्म के नाम पर उनका रिश्ता खतरे में पड़ गया। बॉलीवुड छोड़ने के ऐलान के बाद के साथ ही जायरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारी तस्वीरें भी डिलीट कर दी थी। जानी मानी अभिनेत्री सुधा चंदन का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी। सुधा चंदन ने कहा था कि वे जब भी एयरपोर्ट पर जाती हैं, सिक्योरिटी जांच के दौरान उनके आर्टिफिशियल लिम्ब को निकालने के लिए कहा जाता है। CISF की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस पर CISF ने एक ट्वीट कर माफ़ी भी मांगी है। CISF ने ट्वीट पर लिखा, सुधा चंदन को हमारी वजह से जो असुविधा हुई उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक सिक्योरिटी चेक के दौरान प्रोस्थेटिक को निकाला होना होता है, वह भी केवल विशेष परिस्थितियों में। अपने एक अन्य ट्वीट में CISF ने लिखा कि हम परीक्षण के करेंगे कि CISF की महिला कर्मी ने सुधा चंदन से प्रोस्थेटिक को निकालने के लिए आखिर क्यों कहा। हम सुधा को ये भरोसा देना चाहते हैं कि हमारे सभी कर्मियों को प्रोटोकॉल पर दोबारा संवेदनशील बनाया जाएगा, जिससे यात्रा करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सुधा जी
मुझे जानकर दुख हुआ और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। ये दुखद है, किसी को भी इससे नहीं गुजरना है। मैं निजी तौर पर इस मुद्दे को देखूंगा और सुधार की पूरी कोशिश करूंगा। 50 और 60 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मीनू मुमताज़ का आज इंतकाल हो गया है। उनके भाई अनवर अली ने उनके निधन की इंतकाल की जानकारी मीडिया को दी है। मीनू मुमताज़ ने 23 अक्टूबर को कनाडा में अंतिम सांस ली। वह 79 साल की थी। मीनू कॉमेडियन महमूद अली की बहन थी। वह फिल्मों में डांसर और कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई। मीनू मुमताज़ का पूरा नाम मलिकुन्निसा अली था। मीना कुमारी ने उन्हें यह नाम दिया था। महमूद की शादी मीना कुमार की छोटी बहन मधु से हुई थी। 50 के दशक में मीनू मुमताज़ ने स्टेज डांसर से करियर की शुरुआत की। बाद में वह कई फिल्मों में डांसर के रूप में नजर आई। मीनू मुमताज़ ने बलराज साहनी के साथ फिल्म ब्लैक कैट की। इसके अलावा उन्होंने गुरु दत्त की फिल्म कागज़ के फूल, चौधरी का चांद व साहिब बीवी और गुलाम में काम किया। मीनू मुमताज़ ने निर्देशक सैयद अली अकबर से शादी की थी। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। फिल्मों से रिटायर होकर वे लंबे समय से कनाडा में रह रही थी। आईपीएल की 2 नई टीमों की बोली के लिए इस बार की जंग जोरदार होने वाली है। खबर आ रही है कि अदानी समूह और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के बाद अब बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी आईपीएल फ्रेंचाइजी लेने की होड़ में शामिल हो गए। दोनों मिलकर आईपीएल की टीम के लिए बोली लगाएंगे। लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के लिए इसी महीने 25 अक्टूबर को बोली लगने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन 2 टीमों की बिक्री से बीसीसीआई को 7 से 10 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होगी। आईपीएल टीमों की नीलामी के लिए कागजात के साथ 10 लाख रुपए ही जमा करने हैं, लेकिन इसमें ऐसी कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं जिनका सालाना टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। आईपीएल की टीमों की बोली के लिए बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार नए दावेदारों के आने से अब अदानी और संजीव गोयनका फेवरेट्स नहीं रह गए हैं। नीलामी प्रक्रिया में शामिल एक अधिकारी ने मैगजीन से बात करते हुए कहा कि कई बड़े दावेदार दुनिया के सबसे बड़ी T20 क्रिकेट लीग में पैसा लगाने के लिए इच्छुक हैं। सूत्रों के अनुसार अडानी और गोयनका के अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग की बड़ी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड का मालिकाना हक रखने वाला ग्लेजर परिवार ने भी आईपीएल में रुचि दिखाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि बीसीसीआई विदेशी कंपनियों को टीम देने को लेकर उत्सुक नहीं है। जहां तक दीपिका और रणवीर का सवाल है तो आईपीएल और बॉलीवुड का रिश्ता नया नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के को-ओनर शाहरुख खान और जूही चावला हैं। इसके अलावा पंजाब किंग्स में प्रीति जिंटा की हिस्सेदारी भी है। दीपिका का खेलों से पुराना नाता रहा है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण अपने जमाने के बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी थे और वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। रणवीर सिंह इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े रहे हैं और अभी वह दुनिया की सबसे बड़ी बास्केटबॉल टीम NBA के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ताजमहल होटल में बैटमैन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने गुलशन ग्रोवर। इवेंट में कंपनी के एमडी संजीव सुनेजा भी मौजूद रहे। इस इवेंट की शुरुआत एक फैशन वॉक से हुई। इस इवेंट को हमारे कैमरामैन निहाल ने अपने कैमरे में कैद किया है। साथ ही गुलशन ग्रोवर ने बैटमैन प्रोडक्ट को एक रेंज ऑफ मैन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बताया, जिसमें चारकोल शेविंग क्रीम, फेस वॉश, फेस क्रीम, चारकोल शॉप स्प्रे शामिल है। इवेंट में संजीव जुनेजा और गुलशन ग्रोवर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। इवेंट में गुलशन ग्रोवर पर लिखी गई किताब का भी विमोचन किया गया। गुलशन ग्रोवर ने बैटमैन प्रोडक्ट को लेकर कहा कि अभी तक पुरुषों की सुंदरता को अनदेखा किया जाता रहा है, लेकिन ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है और बहुत इफेक्टिव भी है। इस प्रोडक्ट पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना मैं खुद पर, क्योंकि इसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मेरी स्किन पर काफ़ी इफेक्ट मैंने देखा है। साथ ही उन्होंने आने वाली फिल्मों के बारे में भी बात की और संजीव जुनेजा ने कहा कि यह प्रोडक्ट को आज की युवा की ज़रूरत को देखते हुए डिज़ाइन किया गया। बैटमैन में पुरुषों के लिए ज़रूरी सारी प्रोडक्ट हैं। संजीव ने कहा, हमारा मिशन ऐसे उत्पाद बनाना है जो नेचुरल चीज़ों से बने हो। हानिकारक रसायन हमारी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपचार पर भरोसा करते हैं। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।